श्यामलाल सरस्वती विद्या मंदिर यमुना ब्रिज आगरा में आज वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। इसके प्रधानाचार्य हमारे साथ है, बात करते हैं प्रधानाचार्य जी से और जानते हैं उनसे ही परिचय। क्या कुछ कहना चाहिए आज के वार्षिकोत्सव को लेकर के, किस तरह का बच्चों का मंचन रहा, किस तरह का कार्यक्रम रहा, पूरा आयोजन किस तरह का? मैं उत्तम सिंह, प्रधानाचार्य श्यामलाल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर यमुना ब्रिज आगरा। आज हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम रहा। हमारे भैया बहनों का विकास 3 माध्यमों से होता है: कक्षा, मैदान एवं मंच। कक्षा में हम विभिन्न प्रतियोगिताएं कराते हैं। प्रश्न मंच मेधावी की परीक्षा, प्रतिभा खोज परीक्षा के नाम से होती है। उसके बाद मैदान में हम खेलकूद के माध्यम से हमारी प्रतियोगिताएं अखिल भारतीय स्तर तक होती हैं, विद्यालय स्तर, संकुल स्तर एवं प्रांत क्षेत्र, उसके बाद अखिल भारतीय स्तर तक जाती हैं। उसके पश्चात हमारी जो प्रतियोगिताएं, इसके अलावा जो मंच है, मंच से के माध्यम से हम भैया बहनों की जो प्रतिभा होती है उसका विकास करते हैं। अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है भैया बहनों के अंदर और भैया बहन अपना विचार व्यक्त करते हैं। हमारी संस्था में 5 आधारभूत विषय होते हैं। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से मानसिक विकास होता है। उसके बाद योग शिक्षा के माध्यम से बच्चे जो है निरोगी जीवन व्यतीत करते हैं। इसके बाद संस्कृत हमारी मूल भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है, उस पर हम विशेष ध्यान देते हैं। इसके बाद संगीत एक ऐसा माध्यम है जो सबसे ज़्यादा आनंद प्रदान करने वाला होता है। इसके बाद नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा में अगर नैतिकता नहीं है तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। शिक्षा क्या सो साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। तार बिना झुंकार शिष्टा, शोध बिना आधार नहीं है। शिक्षा क्या सो साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से बहुत बड़ा संदेश दिया प्रधानाचार्य उत्तम सिंह जी ने। तो वहीं और भी लोग हमारे साथ ट्रस्टी का जानते हैं, उनसे भी बाबू जी सबसे पहले आपका स्वागत है में जी। पूरा परिचय। मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता, श्यामलाल पॉलीक्लिनिक कमला नगर। क्या कुछ कहना चाहिए इस परिवर्तन हुए माहौल में और आज देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम किया गया है? ये शानदार कार्यक्रम था और इसके पीछे कॉलेज के प्रिंसिपल, अध्यापक और सारे छात्रगणों का बहुत अथक परिश्रम। सबसे बड़ी बात है, इस स्कूल के माध्यम से शिक्षा के साथ बच्चों में संस्कार प्रेषित किया जाता है। निश्चित रूप से शिक्षा चाहे कितनी बड़ी हो, लेकिन अगर संस्कार नहीं है तो सब कुछ छोटा है। वह संस्कार देने का कार्य कर रही है श्यामलाल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर यमुना ब्रिज। तो और भी कुछ लोग हमारे साथ जानते हैं, उनसे भी। सर, आपका स्वागत है TNE सेवीपुर में। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें। मेरा परिचय, मैं श्यामलाल सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर यमुना ब्रिज आगरा का प्रबंधक हूँ। मेरा नाम संजीव गौनेरिया है जी। क्या कुछ कहना चाहिए आज के कार्यक्रम को लेकर, और वहीं बच्चों के लिए क्या आपका संदेश रहेगा? तो उनके साथ अभिभावकों के लिए, जिस तरह से बच्चों ने मंचन किया, निश्चित रूप से काबिल तारीफ था, लेकिन उसके बाद में जो अभिभावकों का यहाँ पर देखने का रहा, उनका हौसला बढ़ाने का जो तरीका रहा, उसे लेकर के क्या कहना चाहिए उन अभिभावकों के लिए और उन बच्चों के लिए? मैं गार्जियंस के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम जब हमारे द्वारा या विद्यालय द्वारा किए जाते हैं तो उसमें बच्चे बहुत उसमें रुचि रहती है बच्चों की, और अभिभावकों को भी ये चाहिए कि ऐसे कार्यक्रम जब भी विद्यालय में हों उनमें बच्चों द्वारा अधिक से अधिक संख्या में भाग लिया जाए, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी में बच्चे उच्च शिक्षा के साथ साथ संगीत के कार्यक्रम और भी अन्य कार्यक्रम जो विद्यालय द्वारा कराए जाते हैं उसमें रुचि लेते हैं और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। जी, निश्चित रूप से आपको बताते चला कि आज जिस तरह से वार्षिकोत्सव हुआ। जी बाबूजी कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ बात रह गई थी अधूरी। जी बाबूजी क्या कहना चाह रहे थे? ये श्यामलाल सरस्वती विद्या मंदिर 1952 में स्थापित हुआ था और श्री श्यामलाल जी मेरे पितामह थे, मेरे बाबा थे। जिस वक्त ये स्थापित हुआ उस वक्त इस एरिया में शिक्षा का कोई भी साधन नहीं था, इसलिए उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इस पिछड़े एरिया में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। आज इस स्थिति में यह स्कूल आ गया है कि हमको बहुत खुशी होती है। उनका उद्देश्य पूर्णतः सफल हुआ। जी, निश्चित रूप से विद्यालय कोई भी हो, शिक्षा का अगर उद्देश्य पूर्ति करता है तो निश्चित रूप से वह बहुआयामी होता है। तो वहीं हमारे साथ एक और शिक्षिका के रूप में मौजूद है। जी, सबसे पहले आपका TNE सेवीपुर में स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय। मेरा नाम राधा मुकुल है। मैं शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़ी हूँ।
पिछले कम से कम मैं 40-42 सालों से इसी क्षेत्र में काम कर रही हूँ। क्या कुछ कहना चाहिए आज श्री श्यामलाल? आज यहाँ श्यामलाल शिशु विद्या मंदिर में जो बालिकाओं का जो कल्चरल प्रोग्राम देखा वो काबिले तारीफ है और बहुत अभिभूत भी है हम कि यहाँ की बालिकाएं इतनी प्रतिभाशाली है। ना सिर्फ बालिकाएं, बच्चे भी और यहाँ के जो शिक्षक और शिक्षिकाएं भी हैं वो भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बच्चियों के, छात्रों के भविष्य निर्माण में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, जो कि राष्ट्र की एक बहुमूल्य निधि है। निश्चित रूप से बात की जाए संस्कारों की और सद्भावना की, तो निश्चित रूप से जो विद्या भारती से संबंधित जितनी भी विद्या है लगभग सब में भारतीय संस्कृति, भारतीय लिबास, भाषा को, पद्धति को लेकर के वहीं सम्मान की बात करने की बात कही जाती है। और जिस तरह से देशभक्ति से ओतप्रोत शिक्षा का कार्य कर रहा है, निश्चित रूप से यह काबिले तारीफ है। और देश के लिए जो विश्व गुरु का सपना देश के प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, निश्चित रूप से वह सपना साकार करने वाली यही छोटी छोटी शाखाएं उन तक पहुंचाएंगी। TN News 24 के लिए आगरा से पत्रकार अर्जुन रौतेला की खास खबर।